Hello friends, I am Brother Dubey from Janssen International from NPD Department, New Product Development Department. आज मैं इसी डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा कि कंपनियों में किस तरह से काम करता है, इसका बेसिकली कार्य क्या होता है, यानी एक एनपीडी डिपार्टमेंट का बंदा आके करता क्या है। तो वो बेसिकली कंपनियां डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट दोनों रखती हैं, बट वो बड़ी कंपनी जो एमएनसी जो होती हैं वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को दो भाग में डिवाइड करके रखती हैं, जहाँ पे तीन तीन चार चार बंदे उनके होते हैं। जो डिज़ाइन का बेसिकली काम होता है वो गेज बनाना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना और उसको हाउ मेक टूल एंड फिक्सचर उसके लिए इम्प्लीमेंट करना कि कैसे ये वर्क करेगा, क्या इसके लिए टूलिंग होगी, क्या फिक्सचर्स होगा। बस जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बंदा होता है वो डिज़ाइन के बाद का प्रोसेस सारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखता है, मीन्स इसको इम्प्लीमेंट करता है कि गेज बनाए तो वो इम्प्लीमेंट करता है कि यस ये गुड है कि नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए। एंड अगर वो पार्ट्स को डिज़ाइन पार्ट्स जो डिज़ाइन द्वारा डेवलप हुआ है उसको डेवलपमेंट वाला बंदा उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको फिजिबिलिटी टेस्ट करके ओके और नॉट ओके करता है। तो हम इसी डिपार्टमेंट के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एनपीडी डिपार्टमेंट में फिजिबिलिटी स्टडी की बात होती है। तो ये होता कैसे है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट हम जो सप्लायर्स होते हैं, हमारे जो सप्लायर्स होते हैं टायर फर्स्ट टायर टू टाइप्स के सप्लायर होते हैं, तो इनके द्वारा हमें प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी के लिए हमें कंपनी दिया जाता है, भाई सप्लायर दिया जाता है, या अगर वो हमें प्रोडक्ट नहीं देता है तो हमें डाटा प्रोवाइड करेगा, 2D 3D डाटा हो गया या कोई ड्राइंग हो गई या सैंपल हमें देगा। तो उसके अगेंस्ट में हम उस पर एनपीडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीएफटी क्रॉस फंक्शनल टीम, हम अपने पास एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें सभी स्टोर्स, परचेज, अकाउंट्स टीम होगी, डिज़ाइंस एंड डेवलपमेंट की हमारी टीम होगी और हमारे एचओडीज होंगे। तो वो हम वहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन्स है कि नहीं है, मेजरमेंट इक्विपमेंट है कि नहीं जो इस प्रोडक्ट को के लिए ज़रूरी हैं, टॉलरेंसेस जो इस प्रोडक्ट के लिए इन्होंने दे रखी हैं एज पर डाटा वो हम मेंशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टेस्टिंग इक्विपमेंट है कि नहीं हमारे पास। फीडबैक लेंगे सबसे हम बारी बारी से सभी डिपार्टमेंट से कि हम इस प्रोडक्ट को यस गो अहेड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी प्रोडक्ट किसी प्लेस में हमें अगर डेविएशन की अगर ज़रूरत है तो हम इस डेविएशन को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते अपने वेंडर से, उस पर भी हमारे बात होगी। इसके बाद हम गो अहेड जब वहाँ से मिलेगा हमारी सीएफटी जो कास्ट फंक्शनल टीम है पूरी, तो हम उसके बाद यस हम कह देंगे कि हाँ हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं और हम अब इस पर अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद हमारा जो काम होगा बेसिकली काम होगा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, डेवलपमेंट पीओ रिलीज करवाएगा हमारे वेंडर्स से। हम इस काम को हम बना सकते हैं और हम अब इसको हम आगे प्रोसेस में ले रहे हैं। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बंदा होगा वो APQP करेगा, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग करेगा, जिसमें वो गेजेज, फिक्सचर्स, प्रोडक्ट की जो पैरामीटर्स है उनमें उसमें वो कई पार्ट्स बनाएगा एज पर डेट की, इसमें वो डेट डिफाइन करेगा, इस डेट में ये काम होना है, इस डेट में ये काम होना है, पूरा एक तरह से वो डाटा तैयार करेगा कि कब कौन सा काम करना है। उस पर स्टडी का भी इसमें पार्ट रहेगा, गेज रहेंगे, सैंपल्स रहेंगे, कब बनेंगे सैंपल्स, कब सबमिट होंगे, कब पीपैप होगा, कब प्रोडक्शन होगी, कब फाइनल प्रोडक्शन के लिए हम सबमिट करेंगे सैंपल्स। इसके बाद वो चौथे स्टेज में उसको फॉलो करेगा कि कब कौन सी टूलिंग बनी कि नहीं बनी, रॉ मटेरियल कब आ रहा है नहीं आ रहा है। हालांकि ये पूरी टीम करती है बट उसका वो काम बेसिकली उसका काम रहेगा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वो इस चीज़ को फॉलो करेगा कि कौन हम, क्योंकि कुछ नए मटेरियल्स होंगे उसमें और कुछ हमारे पास ऑलरेडी यूज मटेरियल होंगे, क्योंकि टायर टायर फर्स्ट टायर टू सप्लायर्स के पास बेसिकली हर चीज़ होती है, पहले से ही अवेलेबल होती है, उसमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसके लिए वो टाइमलाइन बनाएगा कब कौन सा मटेरियल रिसीव हो रहा है, उसमें क्या चेक करना है, चेक पॉइंट्स बना के प्रोसेस प्लान बनाएगा उसके लिए कि कैसे प्रोसेसिंग लेनी है इसकी, SQC बनाएगा। इसके बाद वो सैंपल बनेगा उसके एंड पे। सैंपल बनने के बाद उसके हम टेस्टिंग करेंगे, अपने एंड पे टेस्टिंग करेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स होगी अपने क्वालिटी टीम के साथ शेयर करेंगे, उनसे हम एक बार क्रॉस फंक्शनल टीम बना के फिर से चेक पॉइंट्स बनाएंगे कि आप चीज़ चेक कर लो क्वालिटी टीम इसमें कुछ कमियां निकालेगी या नहीं निकालेगी। जैसे ही वो गो अहेड करेंगे हम फिर वेंडर्स को
दे देंगे, सैम्पल्स देंगे फॉर चेक। उसके बाद जैसे ही सैम्पल्स वेंडर से हमारे अप्रूवल हो जाता है, यस सैम्पल इज़ वेरी गुड, तो आप इसको अब प्रोडक्शन में ले सकते हैं, आगे की प्रोसेसिंग में ले सकते हैं, तो हम उसको आगे की प्रोसेसिंग में लेंगे। बट अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम फिर से रीसबमिट सैंपल करेंगे, उसमें जो करेक्शंस होंगे उसके लिए कापा बनाएंगे, उसके लिए एडी एनालिसिस करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो, या फिर आरसी रूट का एनालिसिस करेंगे। फिर इसके बाद अगर हमारा सैंपल ओके हो जाता है वहाँ से जहाँ से हम सबमिट किए हुए हैं, तो इसके बाद पी पैप पे जाएंगे कि प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस पे जाएंगे। फर्स्ट जो हमारा पी पैप लॉट के लिए जाएंगे कि उसमें हम उसके लिए डॉक्यूमेंट्स से बहुत सारी ज़रूरत होती है, पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, जैसे कि हम कंट्रोल प्लानिंग उसके लिए चाहिए होती है, एफएमईए चाहिए होती है। डॉक्यूमेंट्स में आपके और डॉक्यूमेंट बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, लगभग 18-19 डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें। जैसे सीपी के वैल्यू जहाँ ज़रूरत हो हाई लेवल पे वहाँ पे लोग देते हैं, एसक्यूसी देते हैं, इसके बाद पीएफडी देते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम देते हैं वहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें रेडी करने के बाद हम पी पैप पे जाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे। पी पैप हमारा कब होगा, उसमें हमारे जो टायर 2 टायर फर्स्ट के सप्लायर्स भी उस दिन आते हैं जब फर्स्ट पीपीएस लॉट होता है। तो इसके बाद हम पीपीएस लॉट को फिर ऑफ़र करते हैं हमारे सप्लायर को। तो सप्लायर को ऑफ़र करते हैं तो उसमें वो उसके बाद वो अपनी चेकिंग पूरी करता है एज़ पर उनका जो प्लान है, जो भी है, जो हमें वो ऑलरेडी दे चुका होता है कि हम यही चेक करते हैं, यही करेंगे। उसके हिसाब से वो चेक करता है, और अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं तो वो फिर हमारे साथ शेयर करता है। फिर हम उसके रूट कोऑर्डिनेशन निकालते हैं, उस पर हम काम करते हैं, कापा बनाते हैं, गेस्ट टूल अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो गेस्ट टूल इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारा वर्क अब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एंड पे ही होता है। तो इसके बाद अगर ये सब सारी चीज़ें होने के बाद अगर सब कुछ ओके होता है तो हम इसके बाद मास प्रोडक्शन में जाते हैं। तो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सब कुछ सबमिट कर देते हैं विद गेज टूल फिक्सचर डॉक्यूमेंट, और हमारा जो प्रोसेस का बंदा हो उसके लिए जो चेक सीट है, चेक पॉइंट्स है, उसके साथ शेयर करते हैं। इसके तो एनपीडी डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि हमारा इन टू लास्ट इन तक, मतलब कि जब तक कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम प्रोडक्ट फाइनल करके नहीं दे देते तब तक एनपीडी काम करता है उस प्रोडक्ट के लिए। अगर उसमें बाई चांस आगे भी कोई कमियां आती हैं तो वो पूरी टीम के साथ, जिसमें वो क्वालिटी टीम होती है, डिज़ाइन टीम होती है, एनपीडी का बंदा होता है, उस चीज़ को फिर वो साथ मिलकर सब सॉल्व करते हैं, जो भी उसमें करेक्शन आगे करना हो। इसके साथ साथ एनपीडी डिपार्टमेंट जो होता है उसको और चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे क्यूए में जो क्या चल रहा है, 5S काइजन, पोका योका, आजकल 7QC टूल्स को भी नॉलेज होना चाहिए, मेजरमेंट स्किल पता होनी चाहिए कि कौन से सेट पैरामीटर कितने पे सेट होते हैं। अगर कहीं ड्रिलिंग मशीन है तो उसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए, प्रेसिंग मशीन के पैरामीटर्स पता होना चाहिए उसको। वर्क इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छे से लगा होना चाहिए लाइन पे, वर्क इंस्ट्रक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन सीट, प्रोसेस सीट, सब कुछ अगर पहले से बनी हुई तो उसमें कुछ चेक पॉइंट बढ़ाने तो एनपीडी डिपार्टमेंट भी उसमें ऐड करवाता है। बेसिकली यही काम होता है एनपीडी डिपार्टमेंट का, कि प्रोडक्ट को फाइनल करके हैंड ओवर करना प्रोडक्शन टीम को। थैंक यू।